हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग वेल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां जिनसिन अपने अंडरवेयर उतार रहा होता है। लिंसी उसे देख लेती है जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में गिर जाता है। उसकी सारी अंडरवेयर उसी के ऊपर गिर जाती है। फिर लिंसी बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मुझे भी सारे कार्टून्स बहुत पसंद है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत चोट लगी। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जिनसी लुंजी को बाहर भेज देता है जहाँ एक छोटा बच्चा कार्टून देख रहा होता है। वो सिमचैन ही देख रहा होता है। फिर वो लिंजी को सिमचैन वाला डांस दिखाने लगता है। फिर जैसे ही वो दिखा रहा होता है जिनसिन बाहर आ जाता है। वो गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, बट लिंजी बोलती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वो अपने आप ही डांस करने लगा। फिर उस बच्चे का नाम भी सिमचैन ही निकलता है। वो और गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंडीशन क्या से क्या हो गया। बट लिंजी बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया है और मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। आपसे जो तुम बोलोगे मैं वो तुम्हारे सारे काम करूँगी। वैसे डॉक्टर ने बोल दिया होता है जिनसिन को कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। बट जिनसिन वो सुनता है कि लुंजी उसे सब बोल रही है तो वो झूठ बोल देता है कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है। उसकी बात सुनकर लिंजी बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और फिर तुम्हारे सारे काम करूँगी। फिर उसको पकड़कर घर पर ले आती है, उसको बेड पर लिटा देती है और सर के नीचे पिलो रख देती है। फिर जिनसिन बोलता है कि मुझे रेस्ट करना, तुम जाते जाते दरवाज़ा बंद कर लेना। फिर जिनसिन उसको बार बार बुलाता है, वो बहुत थक जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं स्कूल शुरू होने लगता है, क्लास में सब आते हैं। उसके बाद जो भी क्लास में सारे जिनसिन के काम वो सब लुंजी ही करती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास में जियांग अनाउंस करता है कि सबको लेवल वाला काम करना पड़ेगा। कुछ ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, उन सबको अलग अलग ग्रुप दिए जाते हैं। फिर तभी लिंजी बोलती है तुम किसी न किसी तरह से जिनसिन के ग्रुप में मुझे शिफ्ट कर दो। तो जियांग को लगता है कि लड़की कितना प्यार में पागल हो चुकी है कि वो जिनसिन के ग्रुप में साथ में रहना चाहती। फिर जियांग बोलता है जिनसिन से कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि लड़कियां सारे तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हैं, मुझे भी ये स्किल सिखा दो। वो बोलता है सिखा तो दूंगा, बस तुम्हें अपना पैर तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद लुंजी ग्राउंड में लेटी हुई होती, तभी उसके पास स्काई आता। वो कुछ मेडल्स दिखाता है, बोलता है कि वह पहले एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गया था और मुझे वो वहाँ से सारे मेडल मिले हैं। फिर लुंजी से पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो लुंजी बोलती है कि मेरी वजह से एक लड़के का पैर टूट गया है और मुझे उसके सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो बोलती है कि आज हमारे ग्रुप में सबको काम भी मिले, जहाँ पे हमको सबको पोस्टर हटाना पड़ेगा। फिर सारे ग्रुप के बच्चे काम कर रहे होते हैं। फिर देखती है लिंजी जिस दीवार को इसको साफ करना होता है वो बहुत सारे उसमें पोस्टर लगे होते हैं। वो ये सब देखकर जियांग और यामियान तो भाग लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे दूसरा काम करना है। वहाँ पर लिंजी और जिनियन ही रह जाते हैं। जिनियन बोलता है कि इस दीवार का 30% मैं और 70% तुम कर देना। तो लुंजी बोलती है ऐसा नहीं होगा, 90% मैं करूँगा और 10% तुम कर देना। जिसे सुनकर जिनसिन तो खुश हो जाता क्योंकि उसको बहुत कम काम करना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं लुंजी बहुत परेशान हो रही होती क्योंकि उससे कुछ सही से साफ नहीं हो रहा होता और काफ़ी टाइम भी वेस्ट लग रहा होता है। फिर जिनसिन सिखाता है लुंजी को कि ऐसे साफ करो। फिर लुंजी बोलती है कि अभी मुझे एक बार में समझ में नहीं आया, तुम क्या दोबारा सिखा सकते हो। जिनसिन बोलता है कि तुम यही तो चाह रहे हो कि मैं सारी दीवार मैं ही साफ कर दूँ। लुंजी बोलती है नहीं नहीं, तुमने जितना सिखाया मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं खुद ही कर लूँगी। फिर दिखाते हैं सारे लंच कर रहे होते हैं, जहाँ लुंजी अपने हाथ को देखकर बोलती है कि इसके लिए तो 10,000 होने चाहिए इतना सारा काम करने के लिए। ये सब देखकर यामियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो लुंजी को साइड में जाती, बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो तुम्हें बुली कर रहा है। वो बोलती है कि जिनसिन की हालत मेरी वजह से हो रही है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ और मैं उसकी फ्रेंड भी तो बनना चाहती हूँ। तभी वो दोनों एक पोस्टर को लगा हुआ देखते हैं जिसमें एक लेडी की कैट गुम हो गई होती है। ये देखकर उन सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वो लेडी आती है, उनसे बोलती कि मेरी कैट गुम हो गई, प्लीज़ तुम मुझसे ढूंढ दो। फिर चारों लोग कैट को ढूंढने जाते, तभी जिनसिन को वो एक पेड़ पर चढ़ी हुई दिख जाती है। तो उसको उतारने के लिए जियांग पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है। पर ये सब देखकर लिंजी कहती है कि मैं चढ़ूंगी। जिनसिन बोलता है कि तुम नहीं चढ़ पाओगी। वो बोलती है मुझे चढ़ना आता है, मैं चढ़ चुकी हूँ। वो बोलता है कि मैं चढ़ता हूँ। तो वो बोलती है तुम कैसे चढ़ोगे, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया है और तुम्हारे पैर में इतनी सारी चोट लगी है।
फिर लुंजी जाती चढ़ने के लिए और वो चढ़ जाती, कई बार तो उसका पैर स्लिप होते रह जाता है। तभी जिनसिन को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। फिर लुंजी कैट को ले आती, ये देखकर जिनसिन थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई। फिर वो कैट को ओनर को दे देती है और सोचती है कि वो तो मिल गई अपने ओनर को, लेकिन जो जाता है वो वापस नहीं आता। वो अपने ब्रदर के बारे में सोच रही होती है यहाँ पे। फिर वो खुद को चीयर भी कर देती है। फिर लुंजी जिनसिन को घर ले जा रही होती है। वो रास्ते में लुंजी को थोड़ा सा उसको मरहम पट्टी कर देता, हाथों में उसको चोट लगी होती है। तभी लुंजी बोलती कि कैट इसलिए भागी है अपने ओनर का घर छोड़ने के लिए, उसको पता चल गया उसका लास्ट टाइम आ गया, वो मरने वाली है। कैट ऐसा ही करती है, जब उनको लगता है वो मरने वाली है तो वो अपने ओनर का घर छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जब वो मर जाए तो दुश्मन उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसकी ओनर की तरफ लोग अट्रैक्ट हों। इसीलिए वो अपने ओनर से दूर चली जाती है। बट उसकी बातों पर जिनसिन बिलीव नहीं करता है, कहता है तुम कैसे कैसे थ्योरी पे तुम बिलीव करती हो, जिसे सुनकर लुंजी को गुस्सा आता है। वो वहाँ से घर चली जाती और घर पर जिनसिन बैठकर चेक कर रहा होता है, तो उसे ये सब थ्योरी सच में मिल जाती है कि वो एक रियल थ्योरी है। फिर दिखाती वो लुंजी को बाहर आकर सॉरी बोलता है, लेकिन उसे रिप्लाई नहीं आता। तो वो अंदर रूम में जाता है। वो वहाँ देखता है कि लुंजी पहले से सो चुकी होती। वो देखता है वो प्यासे से कवर अप करता है। उसके पास एक डायरी मिलती है, वो उसको खोलने लगता है, जिसमें लिखा होता है कैसे लुंजी की फ्रेंड बन सकते हो, और एक नंबर 1 पे लिखा होता है जिनसिन को उसकी फ्रीडम के साथ हमें इंटरफेयर नहीं करूँगी। और ये सब देख के वो क्यूट सी स्माइल करता है। उसके बाद जिनसिन उसी वॉल के पास जाता है। वो सारे पोस्टर वहाँ से साफ करने लग जाता है। फिर देखता है कि बहुत ज़्यादा साफ हो चुकी है। वो फिर क्या करता है, वो 2-3 पोस्टर उसमें और चिपका देता है। फिर दिखाते हैं इधर कि काई अपने फ्रेंड के साथ होता है, बोलता है चलो मैं तुमको बहुत अच्छी जगह ले जाता हूँ, तुम सबको वहाँ बहुत अच्छा करेगा। एक काम रहता है, कुछ काम करने को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर उन सबको उसी पोस्टर के पास ले आते हैं, बॉल के पास। वो देखता है कि वहाँ वो सोचता है कि लुंजी ने तो एक ही दिन में सारी दीवार साफ कर दी। फिर उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो सब वुड साफ करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब लुंजी बॉल के पास आती है, देखती है कि बॉल तो पूरी की पूरी साफ हो चुकी है और सारे पोस्टर भी वहाँ से हट गए। तभी एक आदमी आता है उसी जगह पोस्टर चिपकाने के लिए। तभी लुंजी उसके पास जाती है लड़ने के लिए, लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि जो उसने पोस्टर लगाए थे लुंजी ने सारे साफ कर दिए, तो वो लुंजी को मारने को आता है। तब तक उस आदमी को धक्का मार के वहाँ लुंजी का हाथ पकड़ के लिए भागने लगता है। वो लोग भागते भागते तभी लुंजी बोलती है कि जिस इंसान के पैर में फ्रैक्चर वो इतना तेज कैसे भाग सकता है। तो जिनसिन देखकर वो बहाने बनाने लगता है कि अरे मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मैं तुमको इस हालत में नहीं दे सकता, तुमको मारने जा रहा होता, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं भागने लगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए, और मेरा पैर बहुत दर्द हो। ये सब वो ड्रामा करने लगता है, लेकिन उसका वो दूसरे पैर को पकड़ के ये सब बोल रहा होता है, और जो पहले था वो उसका पैर फ्रैक्चर, वो दूसरा पैर था, तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। फिर लुंजी गुस्सा होने लगती है, कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ इतना किया, तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही है, और तुमने मेरे साथ ये कितना गंदा प्रैंक किया, तुम्हारी कितनी मुझे फिक्र है, कोई अपनी हेल्प के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो बहुत उसको गुस्सा होकर उसको एक पैर पे किक मारती है और वहाँ से आ जाती है घर पे, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर जिनसिन बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है तुम क्या हुआ, मैंने एक छोटा सा एक प्रैंक ही तो किया था, उसने भी मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और वो सारी मैंने ही फेस की, उसने मेरा पैर तोड़ा, रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है मेरी लाइफ में, क्या हो गया अगर मैंने एक छोटा सा प्रैंक कर लिया। दूसरी तरफ लुंजी बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती कि अगर मेरे भाई नहीं होता मैं तुझसे दूर होती और मैं उसको फिर बताती। फिर वो उसका एक टैडी जो फॉक्स होता है वो उसकी तरफ देखती, जो उसके भाई ने दिया होता है, तो वो हमें बोलती अपने भाई से कि तुमने मुझे फॉक्स ही क्यों दिया। तो उसका भाई बोलता है कि तुम एकदम फॉक्स जैसी हो, इसीलिए मैं तुम्हें यही दिया हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तो एकदम फॉक्स जैसी हूँ, मैं तो लोगों को बुली करूँगी, मैं क्यों डरूँगी। उसके बाद यही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना। ओके, बाय बाय।